अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। सॉरी मैं कल अपडेट नहीं दे पाई। आपको तो बताइए कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो चलिए न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की शादी हो गई थी और वांग जी को लेकर विंग अपने इलिंग में आ चुका था और सारे वेंट्स भी, और उसे कैरी करके विंग लाया था। और वांग जी को लेकर जो हमारा छोटा सा युवान था वो उसकी रफ्स को पकड़ के, और हमारा जो वेंचिंग थी वो उसके हाथ को पकड़ के उसे विंग के कमरे में ले जाता है। वांग जी विंग के रूम को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसने सुना है कि विंग इलिंग पर रहता है, लेकिन कभी भी उसने विंग के रूम को नहीं देखा है। वो बहुत एक्साइटेड था कि कौन से रूम में वो रहने वाला है, जिस रूम में वो विंग के साथ रहेगा, विंग का रूम कौन सा है। जब वो विंग के रूम के अंदर गया तब उसने देखा अच्छे से। जब उसने रूम को देखा, रूम ठीक ठाक था, क्लीन था, क्योंकि शादी की वजह से रूम को क्लीन किया गया था, लेकिन चीज़ों को इधर उधर रखा गया था। जैसे कि हमारा विंग है, इधर उधर चीज़ों को फेंक फूक के रखता है, तो वैसा विंग की रूम भी तो वैसा ही रहेगा ना। वांग जी ने रूम को देखा और उसने स्माइल किया। उसने कहा नाम बदल गया है, लेकिन इंसान नहीं बदला। वैंचिंग ने कहा तुमने कुछ कहा? वांग जी ने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वैंचिंग ने कहा तुम यहाँ पर बैठ जाओ। वहाँ पर वेंडिंग आ गई। वेंडिंग जो कि था उसके हाथ में एक ट्रे था। वैंचिंग ने कहा तुम वाइन लेकर आए हो क्या? वेंडिंग ने कहा हाँ, ये तो एक रिचुअल है ना, शादी के बाद बाहों में बाहें डालकर, मतलब हाथ में हाथ को ऐसे रखकर उसके बाद वाइन पीना पड़ता है। वैंचिंग ने कहा तुम नहीं जानते, राजकुमार लान वाइन नहीं पीते हैं। वैंचिंग ने कहा मैं तो भूल ही गया। और फिर ये बोलकर वेंडिंग जाने लगता है वहाँ से। वांग जी ने रोकते हुए कहा नहीं, उसे यहीं पर रख दो। ये सुनकर वेंचिंग तो पूरा हैरान हो गई। वेंचिंग ने कहा उसे यहीं पर रख दो? वांग जी ने कहा हाँ, उसे यहीं पर रख दो। फिर वेंडिंग ने टेबल के पास उसे रख दिया। वेंचिंग ने कहा ठीक है लैंसन, तो फिर तुम्हारा डिनर हम यहीं पर भेज देंगे। उसके बाद विंग भी यहाँ पर आ जाएगा, फिर वो तुम्हारा बेल को हटा देगा। वैसे तब तक तुम अपने बेल को नहीं हटा सकते हो। वेंडिंग तुम मेरे साथ चलो, डिनर की तैयारी करनी पड़ेगा। वेंडिंग ने कहा ओके सीजिए, बाय बाय राजकुमार लान। ये बोलकर वेंडिंग अपनी दीदी के साथ चला गया। जो युवान था वो अभी तक वहीं पर ही था। वो बार बार वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने देखा कि युवान उसे बहुत देख रहा है, बहुत टाइम से। वांग जी ने पूछा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? युवान ने कहा मैंने सुना है कि राजकुमार हांगवन जुन बहुत खूबसूरत हैं, उनके जैसा खूबसूरत ओमेगा इस दुनिया में एक भी नहीं है। मैं तो आपका फेस नहीं देखा ना, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। वांग जी ने हंसते हुए कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम ना युवान है, मेरा नाम युवान है। वांग जी ने कहा अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा, इधर आओ। युवान वांग जी के पास गया। फिर युवान ने कहा आपका नाम लानजान है ना? वांग जी ने कहा अरे वाह, तुम्हें मेरा नाम पता है? फिर युवान ने कहा हाँ पता है, सब लोग बात कर लेते ना, इसीलिए मुझे याद है आपका नाम। वांग जी ने कहा अच्छा। वांग जी ने देखा वहाँ पर एक छोटा सा बेड है, छोटा सा बेड, जहाँ पर कुछ खास नहीं है, बस 2 पिलो हैं और एक ब्लैंकेट है, वो भी बहुत पतला, और बेड बहुत ज़्यादा सख्त था। वांग जी वहाँ पर बैठता है। वांग जी ने पूरे कमरे को देखा। युवान भी उसके पास बैठ गया। वांग जी ने पूरे कमरे को देखा, जो कि रेड थीम पर डेकोरेट था, क्योंकि आज वेडिंग नाइट थी इसलिए। युवान ने कहा आपको पता है ये रूम में ना जब डेकोरेट हो रहा था ना, तब मैं भी यहाँ पर था। वांग जी ने कहा अच्छा, तुम भी यहाँ पर थे? युवान ने कहा हाँ, और आपकी सारी चीज़ें ना वहाँ पीछे लगी हुई है, पीछे। वांग जी ने कहा तुमने सब देखा है? युवान ने कहा हाँ, मैंने सब देखा है, और खाली आपका फेस नहीं देखा, खाली आपका फेस देख लूँ उसके बाद मैं सब देख लूँगा। वांग जी ने कहा अरे वाह, तुम्हें बड़ा जल्दी है मेरा फेस देखने का। युवान ने अपने पैर को हिलाते हुए कहा हाँ, क्योंकि मैंने सुना है ना कि आप बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए। युवान जो कि तो हिल रहा था। वांग जी ने कहा ऐसे नहीं हिलते हैं। युवान चुप हो गया। युवान ने कहा क्यों? वांग जी ने कहा
चुपचाप रहो। युवान ने कहा ओके। सीन कट होती है। थोड़ी देर बाद डिनर लेकर वहाँ पर वेंचिंग आती है। वेंचिंग ने कहा अरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है। युवान युवान ने कहा हाँ बोलो आंटी। फिर उसने कहा तुम्हें भूख नहीं लगी है? तुम्हें नींद नहीं आ रही है? शाम को तो बड़ा नींद आता है जब मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें। युवान ने कहा नहीं नहीं, आज नए अंकल आया ना, इसीलिए मैं उनके पास बैठा हुआ था ना, तो मुझे नींद नहीं आई। मुझे उनका फेस देखना है ना, मैं वेट कर रहा हूँ कब कब विंग विंग अंकल आएगा ना और इनका फेस उठाएगा, मैं भी देखूँगा। वेंचिंग ने कहा अरे बाप रे, युवान का ख्वाहिश तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है। युवान ने कहा क्यों नहीं हो सकता है, मैं भी देखूँगा ना फेस, मुझे भी देखना है ना। उसने कहा हाँ तुम देख सकते हो, लेकिन अभी ना, अभी सिर्फ आज के लिए यहाँ पर राजकुमार विंग ही आ सकता है और वो ही फेस देख सकता है, तुम नहीं देख सकते हो युवान। युवान ने कहा ओगी नहीं, दुख की बात है, मुझे भी देखना था ना। वेंचिंग ने उसे गोद में उठाते हुए कहा तुम कल देख लेना, कल सुबह सुबह राजकुमार लान को मैं तुम्हारे पास लेकर जाऊँगा और बिठा दूंगा, तुम दिन भर बैठ बैठ कर देखना, ठीक है। युवान ने कहा ओके मैं यही कर लूँगा। वेंचिंग ने कहा चलो अभी डिनर का वक्त हो चुका है ना, वांग जी तुम खाना खा लो। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वेंचिंग चला गया। वांग जी ने देखा हल्का फुल्का सा खाना है। वांग जी ने खाना को खाया, उसके बाद उसने प्लेट्स को रखा अच्छे से और फिर वो चुपचाप बैठ गया। अभी तक विंग नहीं आया था। वांग जी वेट कर रहा था कि कब विंग आएगा और उसकी बेल को हटाएगा। विंग नहीं आया था, सबका डिनर ख़त्म हो गया था। वेंचिंग सोने से पहले पानी लेना भूल गई थी। फिर वो युवान को सुलाकर पानी लेने के लिए बाहर आती हैं। जब वो विंग के कमरे के सामने से गुजर रही थी तब उसने देखा कि विंग का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने कहा दरवाज़ा खुला क्यों है, और फिर वो केब के अंदर चली गई। उसने देखा कि वांग जी बेड पर बैठा हुआ है चुपचाप। वेंचिंग ने कहा विंग कहाँ है? वांग जी ने कहा वो तो नहीं आया अभी तक। वेंचिंग ने कहा वो अभी तक नहीं आया है? वांग जी ने अपने सिर को नाम ही लाया। वेंचिंग ने कहा ओ अच्छा ठीक है तुम रुको, मैं वो सारी भेजता हूँ। हाँ, वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वेंचिंग वहाँ से निकल गई। वो सीधा वहाँ पर जाता है जहाँ पर विंग बैठा हुआ था। उसने देखा कि विंग ड्रिंक कर रहा है। वो विंग के पास गया। उसने कहा विभूषण। उसने विंग के सिर पर जोर से मारा। विंग ने कहा आउच। वेंचिंग। विंग जो कि था वो पीछे मुड़ते हुए कहा। वेंचिंग ने कहा विभूषण तुम, हाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। विंग ने कहा अब क्या हो गया है, अब मैंने क्या किया? वेंचिंग ने कहा क्या किया है, तुमने क्या नहीं किया है वो पूछो। विंग ने कहा देखो अब तुम मुझे फोर्स मत करना। वेंचिंग ने कहा फोर्स मत करना, वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, उसका वेल कौन हटाएगा? विंग ने कहा मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बाद में हटा दूंगा। वेंचिंग ने कहा अभी चलो। विंग ने कहा मैंने कहा ना मुझे फोर्स मत करो। वेंचिंग ने कहा मैंने कहा ना वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, जाओ वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, कब तक बैठा रहेगा वो? हाँ ऐसे। विंग ने कहा तो मैंने कहा था उसे आने के लिए यहाँ पर, वो खुद ही आया ना, उसे बैठने दो अब। वेंचिंग ने कहा तुम जाओगे कि मैं? विंग ने कहा प्लीज़ ना वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा ठीक है। उसने अपनी सुइयों को बाहर निकाला। उसने जब उन सुइयों को देखा उसने कहा अब वेंचिंग तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, तुम्हें पता है ना मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। वेंचिंग ने कहा तुम जाओगे या फिर मैं चुभा दूँ? विंग ने कहा हाँ जा रहा हूँ। विंग अपनी वाइन के जार को लेता है, उसके बाद उठ गया। वो पीते हुए जा रहा था, वो लड़खड़ा रहा था। वेंचिंग ने कहा इतना पी लिया है वो चल भी नहीं पा रहा है। विंग ने कहा मैं ज़्यादा नहीं पीता हूँ समझे, और मुझे चढ़ती भी नहीं है। वेंचिंग ने कहा हाँ वो तो दिख रहा है मुझे, जाओ। विंग जो कि था वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। वो उस केब के अंदर आता है। जब वो केब के अंदर गया तो उसने देखा कि लालटेन जल रही है और पूरा रूम लाल लाल है। विंग ने देखा वांग जी बेड के ऊपर बैठा हुआ है। उसने दरवाजे को देखा और वेंचिंग बाहर खड़ी थी। वेंचिंग ने कहा दरवाज़ा बंद करो। विंग ने कहा तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वेंचिंग ने कहा मैंने कहा ना वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, अभी भी रिचुअल्स बाकी हैं, उन्हें फॉलो करो समझे। विंग ने कहा हाँ ठीक है जाओ यहाँ से। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। विंग ने कहा हाँ ये मेरी जान लेकर छोड़ेगी। उसने वांग जी की तरफ देखा जो कि चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी जब विंग को देखता है कि वो रूम के अंदर आ चुका है तब वो बहुत नर्वस हो गया था। उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। वो अपनी एक हाथ से दूसरे हाथ को रब कर रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और फिर वो उसकी तरफ बढ़ा।
विंग बढ़ रहा था, उसके हाथ में वो वाइन का जार था, वो पी रहा था। विंग के पास से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। विंग ने बहुत ड्रिंक किया है आज। वांग जी को ये सब कुछ सहन नहीं होता, वांग जी को पसंद नहीं है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी उसे पसंद है क्योंकि ये विंग है। विंग ने कहा, तुम मेरे लिए वेट क्यों कर रहे थे? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुप था। विंग ने कहा, इस वेल को हटाने के लिए बस। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, हाँ खरूस, और फिर ये बोलकर उसने झटके में उसके वेल को हटा दिया। फिर उसने उसके फेस को देखा। जब उसने वांग जी के फेस को देखा, उसके हाथ से वो वेल गिर गया नीचे। वांग जी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। रेड रूफ्स में उसने पहली बार वांग जी को देखा। विंग का मुंह खुल गया था, वो देख रहा था वांग जी को। वांग जी के सिर पर फॉरेड रिबन, वो भी रेड कलर का था। उसका हेयर पिन रेड कलर का, उसका ज्वेलरी रेड कलर का, उसका हाथ में जो कड़ा था वो भी रेड कलर का, सब कुछ रेड कलर का। रेड से पूरा वांग जी भरा हुआ था। वांग जी की आंखें झुकी हुई थी। वांग जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग ने वांग जी को देखा बहुत ही अच्छे से। वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ऊपर की तरफ उठाते हैं। उसके बाद उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम अभी मेरे कौन हो? विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसने बस वांग जी को देखा। उसने कहा, मैं मेरा मतलब है कि तुम वो मैं। वांग जी ने कहा विंग ने कहा, अब तो तुम्हारा हस्बैंड। विंग ने बोला और वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, इतना लेट क्यों किया? विंग ने कहा, मैंने कहा ना, वो तुम्हें मेरे लिए वेट नहीं करना चाहिए था। वांग जी ने कहा, बैठो यहाँ पर। विंग ने कहा, तुम्हारे पास, लेकिन हांगवान जुन को तो पसंद नहीं है ना कि कोई उसके पास। तभी वांग जी ने विंग को पकड़ा और खींचते हुए बिठा दिया। विंग बैठ गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी उठ गया और टेबल के पास से उस ट्रे को लेकर आया जहाँ पर वाइन थी। उसने कहा, हमें इसे पीना पड़ेगा। विंग ये सुनकर शौक था। वांग जी ने क्या कहा? वाइन पीना होगा? वांग जी को पता है कि विंग ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया है। उसने कहा, ये एक रूल्स है ना, मतलब ये एक नियम है ना कि शादी के बाद हस्बैंड के साथ पीना पड़ता है। विंग ने कहा, लेकिन राजकुमार लान वांग जी। तभी विंग ने कहा, मुझे ऐसे मत बुलाओ। विंग ने कहा, हांगवान जुन, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, लेकिन राजकुमार हांगवान जुन, आपको तो वाइन पसंद नहीं है ना? ये बोलकर विंग ने अपना जो वाइन का जार था उसने अपनी लिप्स पर लगाया और पीना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे पीना है। विंग ये सुनकर हैरान हो गया था। उसने फिर से वांग जी की तरफ देखा। वांग जी उस कप को उठाता है। उसने कहा, चलो पीते हैं। विंग ने कहा, क्या? वांग जी बैठ गया। विंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और अपने हाथ से जोड़ लिया, और उसके बाद उसने कहा, साथ में पीते हैं। उसके बाद दोनों ही साथ में वाइन पीते हैं। विंग तो वांग जी को देखकर हैरान था। वांग जी एक ही सांस में वो पूरा का पूरा कप पी गया। फिर वो दोनों के हाथ एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद वांग जी ने टेबल के ऊपर से रख दिया। फिर वांग जी ने अपने रिबन को खोलना स्टार्ट किया। विंग जो कि था वो वाइन पीते पीते सब देख रहा था। उसने कहा, तुम रिबन क्यों खोल रहे हो? वांग जी ने कहा, ये सब करने से पहले रिबन खोलना पड़ता है। विंग ने कहा, क्या? फिर वांग जी ने उसे खोल दिया और फिर टेबल के ऊपर रख दिया। विंग ने वांग जी को ये सब हरकत करते हुए देख रहा था। विंग को समझ में नहीं आया था कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी ने एक एक करके अपने सारे ज्वेलरी को निकाल दिया और वो विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारा काम था। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग फिर से अपनी वाइन को पीने लगता है। वांग जी ने कहा, अब बहुत हो गया है। विंग ने कहा, क्या अब मुझे तुमसे पूछ कर पीना पड़ेगा? राजकुमार हांगवान जुन, शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो बोलोगे मुझे वही करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, फ़िलहाल के लिए करना पड़ेगा। ये बोलकर उसने उसके हाथ से उस जार को छीन लिया। विंग ने कहा, लैन जैन। लान वांग जी ने कहा, हाँ यही नाम है मेरा, मुझे ऐसे ही बुलाओ। विंग वांग जी की हरकत देखकर हैरान था। वो कोल्ड इंसान, वो खरूज वाला इंसान जो कि विंग को पसंद नहीं करता था, विंग उसे तंग करता था, लेकिन वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो इंसान आज खुद विंग से ऐसा कर रहा है। विंग तो खुद हैरान हैरान था। वांग जी ने उस जार को लिया। उसके बाद उसने साइड में रख दिया। वांग जी जो कि था वो विंग को देखने लगा। वांग जी ने कहा, मैंने अल्कोहल को नष्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर हावी नहीं हो रहा है। विंग ने कहा, तुमने ये कब सीख लिया?
वांग जी ने कहा, मैं ये हर टाइम नहीं कर पाता हूँ, साल में एक बार कर पाता हूँ। विंग ने कहा, इसीलिए तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर रहा है। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने कहा, लान मेंशन वाले भी अजीब हैं, वो शराब को भी इतरार से नहीं पीते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं ताकि उसके ऊपर हावी ना हो। जब तक शराब हावी नहीं होता है तब तक क्या मज़ा उसका पीने का। जब उसने ये बोलकर वांग जी की तरफ मुड़ा तब उसने देखा कि वांग जी ने अपने अपर रब्स को खोल दिया है और उसका अपर रब्स वो टेबल के ऊपर रख रहा है। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, अब रब्स खोल रहा हूँ। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? वांग जी ने कहा, तुम भी खोलो। विंग ने कहा, तो तुम्हारा मतलब? वांग जी ने अपने अपर रब्स को खोल दिया था और वो अब अपनी रब्स को खोल रहा था नीचे की। उसके टोटल 7 लेयर थे, वो एक के बाद एक खोले जा रहा था और विंग उसे हाँ करके देख रहा था। पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके उसने 4 लेयर्स खोल दिया। वो बस अब 3 लेयर्स में था। उसके बाद उसने विंग की तरफ मुड़ा। विंग उसे देख रहा था। विंग का दोनों कान रेड हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था लान वांग जी, जो इंसान इतना कोल्ड रहता है, इतना शांत रहता है, जो जिसे ये सब पसंद नहीं है, वो इंसान उसके सामने रब्स खोल रहा है। लेकिन ये तो अजीब नहीं है ना, वो तो अब उसका हस्बैंड है, वो तो ये सब कुछ कर सकता है ना उसके सामने। लेकिन विंग को अजीब क्यों लग रहा है? विंग तो चाहता था ना ये सब कुछ, फिर आज विंग को इतना अजीब क्यों लग रहा है? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लान वांग जी बैठकर लिख रहा था और विंग उसके सामने बैठकर लिख रहा था। विंग को पनिशमेंट दिया गया था। विंग ने वाइट कलर के रोब्स पहने हुए थे और विंग पाउट सा फेस बनाकर वांग जी को देख रहा था और वांग जी हमेशा की तरह शांत था और वो चुपचाप अपना पार्ट लिख रहा था। विंग को पनिशमेंट दिया था कि 3000 रूल्स को कॉपी करना पड़ेगा और वो कर भी रहा था। जब वांग जी ने उसकी बोलती बंद कर दिया तो उसे बहुत बुरा लगा था, इसीलिए विंग उसके ऊपर गुस्सा भी था। विंग ने एक वांग जी की तस्वीर बनाया। उसके बाद उसने वांग जी को दिखाया। वांग जी ने कहा, बकवास, क्योंकि विंग ने उसके माथे के ऊपर एक फूल लगा दिया था जिसे देखकर वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। साइड में वांग जी ने उसे रख दिया। तभी वांग जी जब अपनी किताब को खोलता है तब उसने देखा कि विंग ने उसकी किताब को चेंज कर दिया है, जिसे देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था। वांग जी ने उस किताब को फाड़ दिया था और वो विंग को लड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन विंग वांग जी से लड़ने के मूड में नहीं था, वो वहाँ से भाग गया था। सीन शिफ्ट होता है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग ने अपने माइंड में कहा, ये तो वही लान वांग जी है ना जिसने उस दिन उस कट स्लिप इरोटिक बुक को फाड़ दिया था। आज वो लान वांग जी मेरे सामने। उसने देखा कि लान वांग जी ने अपने सारे डब्स को खोल दिया है, वो सिर्फ अपने इनर डब्स में है। यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी अब धीरे धीरे सॉ हो रही थी उसके ऊपर से। उसका इनर डब्स बहुत ज़्यादा थीन था। विंग का दोनों कान के साथ साथ उसका पूरा फेस रेड होने लगता है। वांग जी ने कहा, अरे तुमने अभी तक नहीं खोले? विंग ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? वांग जी ने कहा, जो हम करने वाले हैं वो तो हस्बैंड वाइफ करते हैं ना शादी के बाद, इससे हमारी शादी कंप्लीट होगी। विंग ने कहा, मैंने शादी करने के लिए नहीं कहा था, तुमने कहा था। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग को समझ पाता वांग जी ने उसे धक्का दे दिया और विंग बेड में गिर गया। विंग सीधा बेड के ऊपर गिर गया नीचे। वो कुछ और समझ पाता कि वांग जी उसके ऊपर आ गया। उसे समझ में ही नहीं आया कि सब कुछ कैसे हो गया, कब हो गया। वो कुछ कहने जा रहा था कि तुरंत वांग जी ने अपने लिप्स से उसके लिप्स को जोड़ लिया। विंग का मतलब जो रिएक्शन था वो कुछ और था। वो पूरा ही फ्रीज हो गया था। वांग जी उसे किस कर रहा है। धीरे धीरे करके लान वांग जी ने अपने लिप्स को मूव किया। वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। विंग बस फ्रीज हो गया था, जैसे कि एक मूर्ति जैसे रहता है ना चुपचाप, विंग वैसा हो गया था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया अभी क्या हो गया। लान वांग जी, जो इंसान, वो खरोश इंसान, वो कोल्ड इंसान जो विंग को पसंद भी नहीं करता था, वो इंसान खुद विंग को किस कर रहा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो गया। सभा देने से पहले ही सब कुछ हो गया था। विंग ने अपने वार्म लिप्स के ऊपर वांग जी के कोल्ड लिप्स को मूव होते हुए फील किया। वांग जी धीरे धीरे करके उसके लोअर लिप को सक कर रहा था। विंग को समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वांग जी आखिर क्यों शादी किया विंग से? उसे पता है ना कि विंग उसे कुछ नहीं दे सकता है और ना ही विंग के पास कुछ है, तो फिर क्यों उसने किया? उसे पता है ना कि विंग डिमोनिक पावर को यूज़ करता है जो लान कबीले के खिलाफ है, तो फिर क्यों
वो लान वांग जी जो चाहता नहीं है कि विंग डेमोनिक पावर को यूज़ करे, वो लान वांग जी क्यों विंग के पास आया और क्यों विंग से ऐसा कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। विंग बस सोच रहा था। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो कि था वो उसकी आंखों में देख रहा था। विंग ने देखा कि वांग जी की आंखों में उसे प्यार नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों? आज पहली बार ऐसा हुआ कि वांग जी की आंखों में विंग को प्यार नज़र आ रहा है। विंग ने कुछ नहीं किया, वांग जी बस अपने लिप्स को मूव किए जा रहा था। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।